किस्मत की लकीरों से चुराया था जिसे चंद लम्हों के लिए भी वो मेरा न हो। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी आपके साथ उपस्थित हूँ डेली लाइफ के अंदर यूज होने वाले कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशन के साथ, जो आपके कंपटीशन एज वेल एज योर कम्युनिकेशन स्किल और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी आपको बहुत ही काम आएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर नंबर 1। तो पहला जो मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरुआत में, किस्मत की लकीरों से चुराया था जिसे चंद लम्हों के लिए भी वो मेरा न हुआ। तो जब भी किस्मत से रिलेटेड बात आती है, भाग्य से रिलेटेड बात आती है, तो हम अधिकांश बार बार कम्युनिकेशन के अंदर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि सब ये तो भाग्य की बात है। भाग्य वस्तुतः है क्या? प्रयास और अवसर के समावेश का नाम भाग्य है। लेकिन साइंस से लेके, फिलोसॉफी से लेके और मनोविज्ञान से लेके अभी तक ये रिसर्च का विषय बना हुआ है कि भाग्य वस्तुतः क्या है। अध्यात्म के अंदर चाहे वो किसी भी जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड हो, चाहे पूर्व से हो या पश्चिम का जो फिलोसॉफी हो, कहीं ना कहीं सभी अध्यात्म और दर्शन भाग्य की एक अपनी भूमिका, अपने एक रोल को एडमिट करते हैं, कन्फेस करते हैं। खैर वो हमारा विषय नहीं है। हमारा ये है कि जब भी हम ये बोलते हैं कि सब किस्मत की बात है, सब भाग्य की बात है, जो होना था वो हो गया, जब भी हम इस तरह के कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जिस फ्रेज का, जिस सेंटेंस का हम यूज करते हैं वो है इट्स ऑल अबाउट लक। ये सब लक की बात है कि आपको एक ऐसे माता पिता मिले, या आपको ऐसा भाई बहन मिला, या आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, या आपको ऐसी नौकरी मिली। तो जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं कि ये सब भाग्य की बात है, किस्मत से मिलता है, तो उसके लिए जो अपन यूज करेंगे इट्स ऑल अबाउट लक का प्रयोग। लेकिन किस्मत ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मेहनत का भी रोल होता है। किस्मत ही सही लेकिन मेहनत का भी रोल होता है। तो हम जब भी ये बोलते हैं कि कोई चीज सही, लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर कोई दूसरा सेंटेंस अपन यूज करते हैं तो उसके लिए कौन सा है कि इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। तो जब भी हम बोलते हैं देर से ही सही, तो ये वाला जो है ना, से ही सही या सही सही या केवल सही, तो इसके लिए इवन इफ का प्रयोग किया जाता है। इवन इफ का प्रयोग भले ही सही इस सेंस में भी किया जाता है। तो इसका क्या बनेगा? इट्स ओके इवन इफ लेट बट एट लीस्ट रिप्लाई मी। तो इसके आगे जो भी आपको सेंटेंस लगाना है, तो सबसे पहले आपको कौन सी फ्रेज यूज करनी है? इट्स ओके इवन इफ यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, बट एट लीस्ट स्टडी फॉर ए लिटिल टाइम। भले ही आप स्टूडेंट हो लेकिन थोड़े समय के लिए तो आपको पढ़ना ही चाहिए। भले ही आप कलेक्टर हो लेकिन आपको विनम्र होना चाहिए। इट्स ओके इवन इफ यू आर कलेक्टर बट एट लीस्ट यू शुड बी पोलाइट व्हाइल डीलिंग विद योर, मतलब डीलिंग विद योर कस्टमर्स। जैसे दुकानदार है तो कस्टमर के लिए बोल सकते हैं, और कलेक्टर है तो पब्लिक के लिए बोल सकते हैं कि पब्लिक उनको ज्ञापन देने जाती है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे बात करें, धैर्य से, और उनकी मांगों को, जेन्युइन डिमांड्स को समझने की कोशिश करें और आगे तक उसको सेक्रेटरीट के अंदर या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करें। तो इट्स ओके इवन इफ यानी ठीक है भले ही, जिस सेंस में अपन बात करते हैं ठीक है भले ही, तो उसके लिए अपन जिसका यूज करते हैं ठीक है भले ही, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट्स ओके इवन इफ, और उसके बाद जिस भी सेंटेंस या जो भी आपका सेंटेंस हो या जिस भी चीज के बारे में आप बताना चाहो वो आ जाएगा। बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम। बट एट लीस्ट का मतलब लेकिन कम से कम, इसका मतलब हो गया भले ही, और उसके बाद हो गया इसका मतलब कम से कम। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखने में हमें सरल लगती है, लेकिन जब उनका ट्रांसलेशन करना होता है तो हमें थोड़ी समस्या आ जाती है। एक ऐसा ही सेंटेंस है कि उसकी पैंट कोहनी से फटी हुई थी। तो फटने को तो टीयर बोलते हैं, टीयर टॉर्न इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन कोहनी से फटी हुई है तो उसके लिए अपन प्रेपोजिशन फ्रेज का यूज करेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज का अपन यूज करेंगे, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी होगी? वो होगी एट का प्रयोग होगा। तो हिज शर्ट वॉज टॉर्न, यानी उसकी शर्ट फटी हुई थी। कहां से? एट। कहां पे फटी हुई थी? एट एल्बो, यानी एल्बो से या कोहनी से फटी हुई थी। जैसे उसकी पैंट जो है घुटने के यहाँ से फटी हुई थी। हिज पैंट वॉज टॉर्न एट नी, के एंड डबल ई। समझ गए? इसका ये के है, ये साइलेंट रहता है, एट केवल इसको नी प्रोनाउंस किया जाता है, पूरा के को इसमें साइलेंट रहेगा। अगला वाला सेंटेंस है
जब भी हम किसी को बोलते हैं, कोई काम बताते हैं कि भाई कोई व्यक्ति किसी तरीके से कोई गाड़ी चला रहा है या कुकिंग कर रहा है, सब्जी वगैरह बना रहा है या कोई भी ऐसा काम करता है और वो सही तरीके से नहीं करता है, जैसे सामान्यतः छोटे बच्चे होते हैं लिखने के अंदर वो मिस्टेक करते हैं, तब टीचर बोलते हैं कि देखो बेटा कैसे कबूतर को आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है। तो मैं बोल रहा हूँ कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, या ये काम आपको ऐसे करना है। देखिए इसको कैसे पकड़ना है, जो मार्कर है इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे बोर्ड पे लिखना है। गाड़ी है तो इसको ऐसे नहीं चलानी, ऐसे चलना है। तो हम जब भी बोलते हैं ऐसे ऐसे करना है, तो उसके लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है, सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, वो है दैट्स हाउ टू हैंडल इट। यानी कोई काम हम किसी को करके, उसके सामने प्रदर्शन करके, उसके सामने एग्जिबिट करके, उसके सामने उस कार्य का निष्पादन करके हम बताते हैं, प्रायोगिक रूप से उसको हम समझाते हैं कि यह काम इस तरीके से किया जाता है या इस काम को ऐसे हैंडल किया जाता है, या जैसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं कि भी ऐसे करना है काम, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है दैट्स हाउ टू हैंडल इट। काम करके अपन बताते हैं दैट्स हाउ टू हैंडल दिस पेन। ठीक है। इसके अलावा देसी भाषा में अपन बोलते रहे और क्या चल रहा है, मतलब और क्या चल रहा है का मतलब कुछ रेलगाड़ी नहीं चल रहा है, ट्रक नहीं चल रहा है, या और दूसरी कोई भी चीज नहीं चल रही है। यहाँ पे चलने का अभिप्राय ये है कि तुम्हारी लाइफ में कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है या कोई अप डाउन तो नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख या किसी प्रकार का बहुत मेजर उसके अंदर चेंजेज आया हो, तो उसके बारे में वो जानने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई व्यक्ति हमसे ये पूछता है कि और कैसा चल रहा है, तो और कैसा चल रहा है, जब भी हम इस तरीके से हिंदी में बात करते हैं, अगर वही चीज हमें इंग्लिश के में पूछनी हो तो हम क्या पूछेंगे, हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू। ट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बिहेव करना, किसी के साथ व्यवहार करना, और इस एक ट्रीट का मतलब यह भी हो सकता है किसी की चिकित्सा करना, किसी के साथ उसको दवा वगैरह करना, उसको दवाई देना। लेकिन यहाँ दवा देने के सेंस में ट्रीट का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ट्रीट का मतलब क्या हो रहा है, ट्रीट का मतलब यहाँ पे हो रहा है किसी के साथ बिहेव करना, या किसी के मतलब उसको समझाना, या आप जैसे बिहेवियर मान सकते हो कि भाई लाइफ तुम्हारे साथ किस तरह बिहेव कर रही है, या लाइफ तुम्हारी कैसी चल रही है, इस सेंस में आप इसको मानिए। तो हाउ लाइफ इज ट्रीटिंग यू, तो ये क्या हो गया, एक WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इसके आगे क्या हो गया, सबसे पहले WH, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद ये आ गया लाइफ सब्जेक्ट, और ये है क्या, लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, यानी जीवन तुम्हारे साथ कैसे खेल रहा है, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, या तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। जैसे जिंदगी जंड हुई पड़ी है तो उसके लिए अलग तरह का आता है, लेकिन वो तो आपको रिप्लाई के अंदर बोलेगा कि आप पूछोगे हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, तो वो बोलेगा जिंदगी जंड है, तो वो इंग्लिश में बोलेगा, उसका भी एक्सप्रेशन आपको बताएंगे। लेकिन जब भी आप रात को सोते हो तो आपको फोन को दूर रखना चाहिए, और जब भी बात करते हो तो टू अवॉइड एनी टेक्निकल इश्यू विद योर कन्वर्सेशन एंड इन with your phone you must keep your phone away from your mouth। तो जब भी हम इस तरीके की बात करते हैं, किसी चीज को अपने से दूर रखो, जैसे फोन को अपने से दूर रखो, गर्म चाय को अपने से दूर रखो, या चलते हुए पंखे को अपने से दूर रखो, या एक सिक्योर डिस्टेंस के ऊपर रखो। तो किसी चीज को दूर रखने के लिए जिस फ्रेजल वर्ब का यूज होता है वो उस फ्रेजल वर्ब का है कीप अवे, कीप समथिंग अवे। कीप आएगा, उसके बाद समथिंग, यानी बीच में जिस भी चीज के लिए आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके बाद अवे आ जाएगा। कीप यानी रखो, और अवे का मतलब वो है दूर की साइड में रखो या बाहर की साइड में रखो। तो ये क्या हो गया, एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब के बीच में जिस भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कीप दिस, कीप सबसे पहले आएगा कीप, उसके बाद दिस पेन, और अवे यानी इस पेन को दूर रखो। तो आशा करता हूं कि ये वाला आपको समझ में आ गया कि फोन को अपने से दूर रखो, क्योंकि आजकल फोन की जो बैटरियां हैं वो रिलायबल नहीं है, उनमें कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए ये क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडवाइस देते हैं कि रात को सोते वक्त फोन को अपने से दूर रख के सोना चाहिए। लेकिन 99% इंडियन, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, फोन को अपने पास ही रख के सोते हैं।
अगला वाला है व्हाट्स सीजलिंग। सीजलिंग का मतलब हो गया है बिल्कुल गर्मा गर्म चाय जिसमें से भाप निकल रही हो। सर्दी की सुबह सुबह में जिस तरह की चाय हम पीना पसंद करते हैं, तो जो चाय होती है वो एकदम गर्म होती है, फेयरली हॉट होती है। एक तो होता है फेयरली हॉट, देखिए एक तो यहाँ पे देखिए फेयरली हॉट, और एक होता है रादर हॉट। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। कोई चीज जरूरत से ज्यादा गर्म है तो हम बोलेंगे रादर हॉट, द टी इज रादर हॉट। रादर हॉट का मतलब है कि इतनी गर्म है कि पी नहीं सकते, और फेयरली हॉट का मतलब है कि ये अच्छी गर्म है कि भी अपन पी के आनंद आ जाए। तो समझ पा रहे हैं फेयरली हॉट और रादर हॉट के अंदर अंतर। तो ये क्या है, एक तरह का एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरीके से इसको अभिव्यक्ति किया गया है गर्मा गर्म के लिए, उसके लिए सीजनिंग का यूज किया गया है। जब भी हम बोलते हैं कि क्या गर्म है, मजा आ गया चाय पी के, तो उसके लिए हम बोलते हैं व्हाट्स सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब है गर्मा गर्म। और फिर चाय पी के हम क्या बोलते हैं, वह ताज। एडवर्टाइजमेंट आता था, वह ताज चाय पी के मजा आ गया। इसमें वो तबला बजाने वाले रहते हैं, क्या नाम उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, भारत के कोई मशहूर तबला वादक है। तो चाय पी के वो बोलते हैं वह ताज। तो वह के लिए जिसका यूज करते हैं, जैसे वेल डन का यूज भी कर लेते हैं कई बार, लेकिन एक और एक्सप्रेशन है उसके लिए, वॉज अप, वॉज अप, वॉज अप थी, वॉज अप थी, वॉज अप खापी। इस तरीके से अपन इस WAZZUP वॉज अप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आज के 6, 7, 8 एक्सप्रेशन रहे हैं, तो आशा करता हूं कि ये आपके डेली लाइफ के अंदर बहुत ही यूजफुल होंगे। इस क्लास का कंटेंट और इसका क्वालिटी आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन है जिसका आप ट्रांसलेशन जानना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पूरी कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर दें और आपकी समस्याओं का समाधान करें। इसी के साथ आज के सेशन से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।